रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो और आज के ये प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि प्याज है, तो बताओ प्याज क्या है। पहले के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो प्याज है एक है शकलकंद यानी वल्व। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन करती है। तो बताओ कौन करती है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा रंगपट आइरिस। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि इंसुलिन है, तो बताओ इंसुलिन क्या है। 3 का आंसर आपको देना है। तो इंसुलिन यह एक हार्मोन है। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि विटामिन B2 है, तो बताओ विटामिन B2 का नाम क्या हो जाएगा। 4 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो विटामिन B2 का जो नाम हो जाता है वो रिबोफ्लेविन हो जाता है। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है। तो बताओ कौन सा तत्व है जो रक्त हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लोहा। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो बताओ कैसा हो जाता है मनुष्य का रक्तचाप जब वो दौड़ लगाता है। तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि पौधों का मुख्य प्रकाशीय संयोजी अंग है, तो बताओ कौन है। 7 का आंसर आपको बताना है। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो पौधों का जो मुख्य प्रकाश संयोजी अंग हो जाता है वो हो जाता है उनका पत्ती। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है कि वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है, तो बताओ क्या कारण है। तो वर्षा की बूंद गोल होने का जो कारण है वो पृष्ठ तनाव। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 है कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है। तो बताओ कौन सा विटामिन बनाती है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये विटामिन डी बनाती है। डी ऑप्शन 9 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि प्रतिरक्षी होती है, तो बताओ किसकी होती है प्रतिरक्षी। 10 का आंसर आपको देना है। तो ये प्रोटीन की होती है। 10 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कोशिकाओं में ऊर्जा संचित रहती है, तो बताओ किसके रूप में संचित रहती है कोशिकाओं में ऊर्जा। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एटीपी के रूप में संचित रहती है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो बताओ कौन सा नहीं मिलता है दूध में विटामिन। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विटामिन सी है, ये दूध में नहीं पाया जाता है। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बताओ कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। 13 का आंसर आपको देना। तो इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न चलिए अगला प्रश्न संख्या 10 है कि कौन सा वर्म सबसे लंबा है, तो बताओ कौन सा वर्म सबसे लंबा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये टेप वर्म हो जाता है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो बताओ हम आलू का कौन सा भाग खाते हैं, 15 का आंसर आपको बताना है। तो ये तना है वो आलू का भाग खाया जाता है। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो बताओ कौन सी गैस है आवश्यक हो जाती है प्राणियों के लिए, यानी मनुष्यों के लिए, चाहे स्त्रीलिंग हो किसी के भी लिए। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये खंडन हो गया था CO2। प्राणियों के लिए जो आवश्यक गैस है वो CO2 है, यानी 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 17 आपके सामने कि विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है। तो बताओ कहाँ से मिलता है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो सबसे अधिक है वो सूर्य से मिलता है। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं। तो बताओ कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि के लिए। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं 16। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो बताओ कौन सा है। तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो है बी और सी, यानी 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा, जबकि वसा में डी ए के हो जाती हैं घुलनशील। 20 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी में कौन सा रोग होता है। तो बताओ कौन सा रोग हो जाता है। तो जिससे को भी विटामिन ए की कमी हो जाती है उसे रतौंधी रोग हो जाता है। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं जहरीले पदार्थों को। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है टॉक्सिन। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि एड्स की बीमारी फैलती है। तो बताओ किसके द्वारा फैलती है एड्स की बीमारी। 22 का आंसर आपको देना है। तो ये वायरस के द्वारा फैलती है एड्स की बीमारी। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। तो बताओ कौन सा रोग हो जाता है। 23 का आंसर आपको बताना है। तो रेडिएशन प्रदूषण से जो रोग होता है उस रोग का नाम है चमड़ी का कैंसर। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो बताओ इनमें से कौन सा है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है अम्बाला नहीं, माफी चाहता हूँ, आंवला। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने की बेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। तो बताओ किसका मापन किया जाता है बेंचुरी मीटर से। 25 का आंसर आपको देना है। तो ये जल के प्रवाह की दर। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार। तो बताओ उसमें व्यक्ति का भार कैसा हो जाएगा जब एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। तो जो व्यक्ति का भार है वो अपरिवर्तित रहेगा। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 27 नंबर का प्रश्न है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। तो बताओ किससे प्राप्त होता है रेडियम। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पिच ब्लेंड से होता है रेडियम प्राप्त। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। तो बताओ किसका उपयोग होता है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 29 है कि सबसे आघातवर्धनीय धातु है। तो तार में से कौन सी है सबसे अधिक आघातवर्धनीय नई धातु। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाता है सोना। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 30 है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रकृति।
तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रकृति है ये अवकरण कहलाती है। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया, तो बताओ किसने किया था। तो पीएच मान का जो निर्धारण किया था ये किया था सोरेंस ने। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, तो बताओ किस में होता है वसा का संग्रहण हमारे शरीर में। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है चर्बी में। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि केसर का फूल किस अंग द्वारा फैल होता है, तो केसर का फूल से किस अंग को लाभ होता है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीला। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न कि प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब भारत बनाया गया था, तो बताओ कब बना था रोबोट नियंत्रक प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट। 34 का राइट आंसर, तो ये 1960। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि, तो बताओ किस लिए बनाते हैं बांध की दीवारों की निचाई की मोटी। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो बताओ किसने प्रतिपादित किया था एक जीन एक सिद्धांत को। 36 का राइट आंसर, तो ये किया था बीडल व टेंटम ने। सी ऑप्शन 39 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 37 है आपके सामने कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं, तो बताओ कौन सा सबसे छोटा कण। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये परमाणु। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 38 और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो बताओ किस में व्यक्त करते हैं परमाणु द्रव्यमान को, तो ये करते हैं AMU में। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।